बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ऑफिस के साथ मैं हूं उबैद यूसुफान। इस वक्त इंडिया में अगर परिंदा पर भी उड़ाता है तो वो कहते हैं आईएसआई इसको करवा रही हैं। अगर वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट उठ खड़े होते हैं तो वो भी आईएसआई कराती हैं। अगर खालिस्तान मूवमेंट उठ खड़ा होता है तो वो भी आईएसआई का काम होगा। अगर वहां पे इस वक्त फॉर्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आईएसआई ही कर रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक इंडिया को इस वक्त किसी और से खतरा नहीं, अपनी ही गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी से खतरा है। कश्मीर में जो इस वक्त वो कर रहे हैं वो किस हद तक कर रहे हैं, वो एलिशन कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की गाड़ियों पे फायरिंग कर रहे हैं। इसी सारे मौजूदात पे बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद होंगे बल्कि हमारे साथ है अब्दुल हमीद गुल साहब, जो कि तहरीक जवानान पाकिस्तान कश्मीर के चेयरमैन और साथ ही साथ सीनियर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद गुल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बात करेंगे इस वक्त कश्मीर में जो सूरत हाल है, इंडिया फेल हो रहा है बार बार वहां पे सिक्योरिटी और वहां की सेफ्टी, वहां की नॉर्मल जो आवाम की जिंदगी है उनको महफूज बनाने में वो बार बार फेल हो रहा है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी मिस एडवेंचर होता है तो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिंदुस्तान कोई पहली दफा नहीं ये काम करेगा, माजी में कर चुका है। उसकी कई हमारे साथ जंगें हो चुकी हैं। वो जंगें जो आप लोग जानते हैं और कुछ ऐसी जंगें जो मैं भी जानता हूं और कुछ हमारे इदारे जानते हैं। तो इस वजह से हम हालत जंग में पहले दिन से हैं। हिंदुस्तान जो है उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस खित्ते के अंदर, जो उसके ख्वाब हैं, जो कि बहुत जिसको कहते हैं कि हायर देन देयर लाइफ, वो जो है वो पाकिस्तान उसमें आड़े आ जाता है। इसलिए हिंदुस्तान जो है दिन और रात पाकिस्तान के खिलाफ वावेला करता है। माजी के अंदर वो जंगे छेड़ दिया करता था, अपनी फौजों को मैदान में ले आया करता था। अब जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर हुआ और मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह की इंटेलिजेंस पॉलिसीज की वजह से फिर मामलात जो है वो तब्दील होना शुरू हुए और उसको इंटेलिजेंस की फील्ड में जो है वो शिकस्त खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी और पूरी दुनिया में उसको जलील होना पड़ा। तो उसकी वजह से अब वो सामने तो नहीं आता, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशंस जो है वो जारी रखता है। वो कुलभूषण यादव की शक्ल में हो, वो कश्मीर सिंह की शक्ल में हो, वो आपके सुरबजीत सिंह की शक्ल के अंदर हो, वो स्लीपर सेल कायम करने हो, वो बीएलएफ या बीएलए को जो है वो सपोर्ट करना हो, और इसी तरीके से जो फाटा के अंदर कुछ ऐसे अनासिर हैं उनको सपोर्ट करना हो। तो ये इंडिया ये काम करता है, वो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ठीक, जहां तक ताल्लुक है भारत का सामने आके लड़ना, तो यकीनन शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भारत जो है वो अपनी कोशिश करके देख ले। माजी में भी उसने किया। एक दफा वो चाय पीने आए थे तो जहाज छोड़ गए। दूसरी तरफ चाय का उनका जो है वो ख्वाब था, तो वो आपको मालूम है कि जिम खाना में मैं और आप तो जा सकते हैं लाहौर के, लेकिन हिंदुओं की ख्वाहिश जो है वो दिल की हसरत दिल्ली में रह गई। इसलिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अब तो अर्नब गोस्वामी को आप देख लें, अर्नब गोस्वामी ने जो है कच्चा चट्टा खोल दिया। जब तक कि वो हुकूमत का पिट्ठू बना रहा तो काम करता रहा। लेकिन ये उबैद साहब, आपको बहुत जरूर इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, जिसके ऊपर पॉइंट के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे अभी तक बात नहीं हुई। पहली बात यह है कि अगर अर्नब गोस्वामी जो है वो भारत की रियासत के लिए काम कर रहा था, तो फिर उसको जो बिहाइंड बार्स किया गया, जो उसके ऊपर अरेस्ट हो गया और उसको पकड़ लिया गया, थाने ले जाया गया, उसको सजा के करीब था, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर किसने छुड़वाया? यानी कि वो भी रियासत थी। इसका मतलब एक बड़ा वाजे है कि रियासत के अंदर जो है वो जूतियों में दाल बट रही है। रियासत के अंदर फूट पड़ गई है और बीजेपी की अपनी ही सरकार अपनी सरकार के कहीं ना कहीं टकराव के अंदर जो है वो आ चुकी है। इसलिए ये जो अर्नब गोस्वामी है या दीगर लोग हैं, अरुंधति रॉय हैं, ये सारे वो लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब भारत के जो असली और मकरू चेहरा है, जो कि एक चाणक्य की पॉलिसी का जो तसलसल है, उसको सामने लेके चल रहे हैं। तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ईमान है और ईमान जो होता है वो सच है। भारत झूठ है और झूठ जो होता है वो कुफर होता है। इसलिए पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोई नहीं है। भारत क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके गैर मुल्की जो पाकिस्तान मतलब जो भारत से बाहर मुकीम है, एक्सपेट्रिएट्स जिनको कहा जाता है,
वो भारत से दूसरे ममालिक में मुकीम है। आपको पता है खुद जो मोहनचंद गांधी थे, वो भी जो है वो साउथ अफ्रीका से आए थे, आश्रम चला रहे थे वहां। तो भारत की एक बहुत डीप रूटेड, जिसको कहते हैं, एक सोसाइटी जो कि गैर ममालिक में बिलखसूस अब जो 12 जो उनके एक कैबिनेट के अंदर जो बाइडेन साहब की हिंदुस्तानी निजात लोग आए हैं, तो यकीनन फर्क डालेंगे और जाहिर है उससे कोई फर्क आएगा। लेकिन पाकिस्तान को इससे घबराने की जरूरत नहीं ठीक। है। पाकिस्तान उनके प्रोपोगेंडे को जो है कभी भी नहीं रोक सकेगा। हाँ, सच जो होता है वो सच होता है, और कहा गया है कि हक आ गया बातिल मिटने के लिए है। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है, पाकिस्तान सच्चाई है, हिंदुस्तान झूठ है, झूठ के पैर नहीं होते। और वो वावेला जितना भी करता है, बाद में आसमान का थूका जो है वो मुंह के ऊपर आ गिरता है। ठीक ठीक। अब्दुल्ला गुल साहब, आपने बात की इस वक्त कि जब आपके वालिद मुहतरम पाकिस्तान के हीरो हैं जनरल हमीद गुल साहब, उन्होंने जो ऑपरेशंस लीड किए, उस वक्त हालत जंग मैदानों में होती थी। जिस तरह आपने बात की कि वो पहले लाहौर की जिमखाना आना चाहते थे, आ गए, नहीं आए, वो तो सारे जानते हैं यार लाहौर जिमखाना का है और वो कहाँ पे हैं। उसके बाद चाय पीने आ गए, चाय हमने बाकायदा उनको पिलाई। अब जब इस वक्त 5th जनरेशन वॉर की बात होती है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद ही एडमिट किया कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए डिफरेंट फेक अकाउंट्स, अर्नब गोस्वामी की आपने बात की कि वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एंकर था, उसके अलावा डिफरेंट एनजीओ के जरिए पाकिस्तान को डिफेम किया जा रहा है। क्या हम इस वक्त हालत जंग में 5th जनरेशन वॉर में है? देखिए, आप सिर्फ 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर मौजूद नहीं है। आप एक खामोश जंग जो है वो भी तो एक इंटेलिजेंस इदारे लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल। ये इंटेलिजेंस इदारे जो होते हैं ये कोई काम ही करते हैं, ये कोई ऐसे घरों में बैठ के तो शहादत नहीं होती। आईएसआई हेडक्वार्टर के अंदर बाकायदा एक यादगार शोहदा है, बिल्कुल। जिसके अंदर तकरीबन इस टाइम पे 150 के करीब शोहदा मौजूद हैं। तो वो आपका क्या ख्याल है कि वो कुर्सियों पे बैठे हुए जो है वो शहीद हो गए? बिल्कुल वो नहीं। ऑपरेशंस के अंदर शहीद हुए। और वो ऑपरेशन जो होते हैं वो आपको बहुत सारी उनकी जो कामयाबियां हैं वो तो पता ही नहीं चलती, लेकिन जो नाकामियां हैं वो नजर आ जाती है। अब इतनी छोटी सी एक आईएसआई है, तो आप समझते हैं कि आप 22 करोड़ आवाम ही आईएसआई में है, पूरी फौज ही हमारी तो देखे ना, तकरीबन 6 लाख 6.5 लाख फौज है हमारी। तो आईएसआई उसके अंदर कितनी होगी? बहुत ही एक छोटी सी कलील तादाद है। उसके बावजूद आईएसआई का जो खूबसूरती ये है कि वो इतने प्रोफेशनल हैं, और इतने वो उसके अंदर अपने प्रोफेशन को इबादत समझ के करते हैं कि हम थोड़े होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। भारी होते हैं। ये अल्लाह ताला की देन है। जहां तक 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात है, तो मैं आपको इसका 2-4 बातें बता दूं। जब जब भारत की तरफ से ये वाकयात आए और उसने कौम को किसी भी, जब आप देखें कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा था और बाद में फिर उन्होंने ऑपरेशन करके बाकायदा जो एपीएस का सानिया हुआ रूनुमा, उसके अंदर क्या हुआ, विक्रांत सूद जो उनके इंटेलिजेंस चीफ थे साबिक, वो अपने ट्विटर पैगाम पे, अभी यहाँ किसी को पता ही नहीं था, और वो बता रहे थे कि मोर कैजुअलिटीज एंड मोर एक्सप्लोजन एक्सपेक्टेड इन एपीएस पेशावर। उनको कैसे पता चल गया था? और फिर खुद जो नरेंद्र मोदी है, इसने क्या ढाका के अंदर खड़े होकर ये नहीं कहा था, एक्सेप्ट किया था कि मैं आरएसएस का एक गुंडा जो था, एक दहशतगर्द जो था, वो बाकायदा मुफ्ती भानी के अंदर शामिल था और पाकिस्तान तोड़ने में मदद की मैंने। तो ये बातें तो उन्होंने ऑन एयर इससे तो कही है। सारे लोग लेकिन वाकिफ हैं, जब इसमें तो जब कोई ऐसे शक नहीं है कि वाकयात वो एक हुए, गुंडा क्या है, वो कौम एक तस्लीम दहशतगर्द हुई? है। पश्तून कौम को इन्होंने, जी जी आप फरमाइए, कुछ कह रहे थे। जी जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। पश्तून कौम को इन्होंने बहुत वर्गलाने की कोशिश की। आप तो खुद माशाल्लाह पश्तून है, आपको इल्म है। तो फिर क्या हुआ कि जब इंडिया के साथ हमारी बॉर्डर के ऊपर जरा टेंशन बढ़ी, तो सलमान खेल कबायब जो थे वो जाके खड़े हो गए। उन्होंने कहा पाकिस्तानी फौज बाद में आएगी, हम पहले खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल पूरी कौम बिल्कुल। फिर इकट्ठी हो गई। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर उनके मुंह पे आके पड़ गई। और जहां तक दूसरी जंग है, वो तो खुफिया जंग जो है वो तो लड़ी जा रही है। सिर्फ हमारे लिए मसाइल ये होते हैं कि कश्मीर के अंदर जो दूसरी तरफ है, जो मकबूजा कश्मीर है, उसके अंदर भी तो आबादी तो पाकिस्तानी है ना, ठीक हमारे ही ठीक लोग हैं, अपने मुसलमान लोग हैं। ठीक। हम कोई ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट करते नहीं है। फिर पुलवामा हो, उड़ी हो, पठानकोट हो, ये सारे वाकयात में सवाए हिंदुस्तान के झूठ के और कुछ नहीं आया। आईएसपीआर अगर इतना ही भारत जो है वो कामयाब होता,
तो वो उसके तमाम जो चीफ हैं, सर्विसेज चीफ हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ हैं, वो जाके प्राइम मिनिस्टर के पास खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी हमें एक आईएसआई जैसी, एक आईएसपीआर जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना दे। तो अब आप अंदाजा कर लें, तो फिर अगर ये उनका म्यार है, फिर आपको याद है कि हमारी आईएसपीआर जब ये वाकया हुआ उड़ी फरवरी के वाला। बाद और इसी तरीके से पुलवामा के बाद, तो बाकायदा लेके गए और फिर यहाँ जब वो दरख्तों को उन्होंने चुन दरख्तों चुन को के शहीद किया था, हमारी निशाना दरख्तों को, बनाया। इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट को उन्होंने मस्मार जी, कर दिया खाली था। खाली दरख्तों को जंगलों के अंदर जो बमबारी बेचारों ने की, बिल्कुल उसके अंदर आप देख लें कि उसके अंदर क्या जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी, क्योंकि वहां जब फॉरेन बिल्कुल डेलीगेट्स गए, डिफेंस अटैचीज जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के हैं, उन्होंने भारत का वो तमस्खर उड़ाया। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने अपने ममालिक को रिपोर्ट्स लिखी बिल्कुल और कहा कि ये भारत जो है वो दीवाना हो चुका है, वहां कोई इस किस्म के सबूत और शवाहिद नहीं है। फिर अभी बिल्कुल हालिया यूनाइटेड नेशन की गाड़ी को निशाना बना डाला, उसके ऊपर सफेद झंडा लगा होता है, सफेद रंग होता है, उसके अंदर अंग्रेजों के ऊपर फायर करने। तो भारत तो बेचारा दीवाना हो गया, पागल हो गया। ये क्या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर से हमें जी डराएगा और हमें जो है वो उकसाएगा? हाँ, अपने दिल को हमें संभालना है, ठीक अपने जहन को काबू रखना है। अवाम ठीक उन्नास बिलखसूस आप जैसे खूबसूरत जवान जो हैं, उन लोगों को हौसला रखना चाहिए अपनी रियासत के ऊपर, बिल्कुल अपने वतन के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला हम इस जंग में सुरखरू होंगे। बिल्कुल भारत जो है मिटने के लिए बना है और बिल्कुल पाकिस्तान कायम रहने के लिए। बिल्कुल। अब्दुल्ला गुल साहब, आपने एक बात की पश्तूनों के बारे में, फिफ्थ जनरेशन वॉर में खासकर इंडिया जो अपने आप को एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क समझता है, ये अक्सर जो आपने जिस तरह बात की कि डिफरेंट फेक एनजीओज के जरिए पाकिस्तान में जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को परवान चढ़ाते हैं। तो बीइंग अ पश्तून मैं भी एक छोटी सी बात कहने जाता हूँ। पिछली दफ़ा वो आए, लाहौर के जिम खाना आने की उनकी ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हुई। फिर पंजाब आए, इस्लामाबाद में उनको चाय पेश की गई। तो हमारे पख्तून जो भाई हैं वो बड़े नाराज होते हैं कि यार कभी पेशावर भी आ जाए तो हम उनको पेशावरी कहवा भी पिला देते हैं। तो मैं उन सारे जो इंडियन पब्लिक है उनको जो ये चाहते हैं कि वो वाकई पाकिस्तान आ जाते हैं, तो हमारी तरफ से इनविटेशन है, पेशावरी कहवा पिलाएंगे ज़रूर उनको। साथ ही साथ सर एक दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने अनडिनाइबल एविडेंस दुनिया को दिए हैं। इंडिया जो बार बार पाकिस्तान में डिफरेंट स्पॉन्सर टेररिज्म की एक्टिविटीज कर रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर कर, टेररिस्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, वो डिफरेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स यहाँ पे बना रहा है। तो इस लिहाज से हमने दुनिया को भी आगाह कर लिया, लेकिन कोई खातिर ख्वाह का ये कोई ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा है कि कोई यूएन या की सिक्योरिटी काउंसिल की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट एनजीओज हैं, उन्होंने कोई इस पे कोई इकदाम किए हों। आप किस तरह देखते हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पे इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कश्मीर के वाकये के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद भारत की मेरे ख्याल में वो बैंड बजा है जो शायद माजी के अंदर ऐसा नहीं नजर आया। उसकी वजह ये कोई मेरे ख्याल में हमारी इतनी उसके अंदर सलाहियत नहीं है। भारत ने जो वहां मकरू खेल खेलना शुरू कर दिया, इंसानियत के धज्जियां उड़ा के रख दी। 2 यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स आ गई जिसके अंदर बकायदा कहा गया कि भारत जो है वो फुली तौर पर इंसानी हकूक को पामाल कर रहा है। तो ये वो सारी रिपोर्ट्स थी। फिर उनका जो मेजर गंगुई था, उसने बकायदा जीप के सामने एक कश्मीरी नौजवान को बांध के जो है वो फिराता रहा। बाद में उसका कोर्ट मार्शल हो गया, उसने जो है वो रेप चार्जेस के ऊपर उसका कोर्ट मार्शल हुआ। तो ये वही मेजर गंगुई है जिसको भारत के उस टाइम पे जो नरेंद्र मोदी साहब वो उसको मेडल पहना रहे हैं और बाद में वो रेप चार्जेस पे फौज से निकाला जाता है। ये इनके म्यार है, सो चीप पीपल। अब मसला ये है कि जो जहां तक आपने कहा कि इंटरनेशनली, देखिए कश्मीरियों को मैं सलाम पेश करता हूं, जो कश्मीरी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। सिख बरादरी जो है उन्होंने साथ दिया, अंग्रेजों ने साथ दिया, कोड पिंक वगैरह जो तंजीमें थी अमेरिका में, उन्होंने जाके व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरे किए। उन्होंने कश्मीर की आवाज जो है वो बुलंद करने में एक मजबूत किरदार अदा किया। और दुनिया के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर जो ऐसे जरायद थे इंटरनेशनल रिप्यूट के लंदन के अंदर, वो उन्होंने बाकायदा भारत का चेहरा जो था वो बेनकाब करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि चाइना को अमेरिका ने इस टाइम पे काउंटर जो है वो हिंदुस्तान के जरिए करना है, और इस खित्ते में उनका पाकिस्तान जो है वो उनके लिए एक दर्देसर है यकीनन हिंदुस्तान के लिए। और चीन की मुखासमत में वो पाकिस्तान की जो मामलात है उनको पसे पुष्ट डाल देते हैं। ये एक अलमिया है।
ठीक लेकिन ठीक। मेरे ख्याल में हम वक्त के साथ साथ इससे निकल आएंगे। अभी हालिया जो बाइडन की जो काबीना है उसके अंदर ज्यादा हॉकिश हैं लोग, जो चाइना के साथ मामलात को दुरुस्त नहीं करना चाहते। लेकिन चाइना के साथ अब जो दूसरी जो एक उसके अंदर सोच आ रही है वो ये है कि चाइना के साथ हम ठीक है फौजी तौर पे जो है हम उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या मईशत के तौर पे भी चाइना को निगेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इसमें फर्क पड़ेगा। और अगर चाइना की तरफ पॉलिसी नरम हुई तो पाकिस्तान की तरफ भी पॉलिसी जो है वो बेहतर होने का एक रवैया है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हमें पाकिस्तान को इस टाइम पे प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करनी चाहिए ठीक और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने ठीक। रखना चाहिए। बाकी जहां तक सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर इंटरनेशनल दुनिया की खामोशी, यूनाइटेड नेशन की कानून की धज्जियां उड़ा दी। आर्टिकल जो 370 और 35A के बाद यूनाइटेड नेशन का मुंह काला हो गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन और उसके हवारी जितने भी हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ठीक ऊपर, कश्मीर के बुनियादी स्टेटस के लिए जो है खामोश बैठे हुए हैं। ठीक ये दुनिया के दोहरे दोहरे म्यार हैं और ये मेरे ख्याल में एक मकरू चेहरा है ठीक। ये एक इंसानियत का, मकरू है चेहरा उन है, बिल्कुल दुरुस्त अलमबरदारों फरमाया का है जो अब्दुल्ला गुल इंसानियत के साहब। लिए रोजाना वावेला करते हैं। ठीक, अब्दुल्ला गुल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारे पास टाइम की कमी है, 1 मिनट बचा है। मैं आपसे आपका क्विक कमेंट जानना चाहूंगा और आखिरी मैसेज भी इंडिया के लिए। इस वक्त इंडिया में डिफरेंट मूवमेंट्स एक्टिव हैं और वो आज़ादी चाहते हैं। खालिस्तान मूवमेंट की बात करूंगा मैं इस वक्त, फार्मर प्रोटेस्ट की बात करूंगा इस वक्त मैं, और उन स्टेट्स की बात करूंगा जो इस वक्त इंडिया से आज़ादी चाह रहे हैं। कश्मीर में वो कश्मीर को संभाल नहीं सकते, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करूंगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? मैं इंडिया को यही कहूंगा कि चुप करके कश्मीर जो है पाकिस्तान के हवाले कर दे। यही नेहरू ने कहा था कि हम प्लेट पे रख के कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देंगे लेकिन आजादी नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर इंडिया के अंदर इस टाइम पे 100 वो मूवमेंट्स चल रही हैं। ये रजिस्टर्ड मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, अपने फिगर नहीं कोशिश रिपोर्ट कर रहा। 100 मूवमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आजादी की हैं, जिनमें 34 वो हैं जो कि बहुत बड़ी हैं और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, जिनके अंदर खालिस्तान एक मूवमेंट है। इसके अलावा जो इस टाइम पे जो भारत के अंदर फार्मर्स का जो चल रहा है, वो तकरीबन जो फार्मर्स हैं वो 86% भारत के जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक और इस टाइम पे 14 मिलियन जो उसके अंदर ट्रक ड्राइवर्स हैं वो भी उसमें शामिल हो चुके हैं। इस टाइम पे 25 करोड़ लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं इस टाइम पे भारत के अंदर। भारत को किसी, मैं सिर्फ ये कहूंगा भारत के लिए कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। आपके पास नरेंद्र मोदी है ना जनाब, तो दुश्मन आपके की लिए जरूरत वही नहीं है। काफी बिल्कुल आपको दुरुस्त फरमाया पाकिस्तान आपने की अब्दुल्ला जरूरत गुल नहीं। साहब। Who जिसके needs पास अगर enemy इंडिया when के you have पास friends अपना like नरेंद्र मोदी Narendra है तो Modi? उनको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला गुल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बेहतरीन तरीके से आपने बता दिया कि इंडिया को इस वक्त किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी उनके लिए बिल्कुल काफी है। साथ ही साथ अगर मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा तो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज, जो इस वक्त फार्मर प्रोटेस्ट जारी है जिसमें 14 लाख सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स हैं, अगर यही प्रोटेस्ट कुछ और दिन चला तो इंडिया के आने वाले 6 से 7 महीने वहां पे क्या साली हो सकती हैं। गंदम की काश्तकारी नहीं और बाकी बहुत ऐसी चीजें। साथ ही साथ इस वक्त कश्मीर में जिस तरीके से वायलेशंस कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अगर ये इसी तरीके से जारी रहा तो कश्मीर इनके हाथ से निकल जाएगा। साथ ही साथ जो डिफरेंट और स्टेट्स हैं जो आजादी चाह रहे हैं वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपने राय को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें इसके बारे में आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।